डॉक्टर साहब अभी नवरात्रे आ रहे हैं, जैसे इस महीने के शायद एंड में ही है, तो एक तो उनका बिल्कुल सही समय बताइए कि किस दिन नवरात्रों की स्थापना करें, और टाइम क्या है नवरात्रों का, मतलब किस शुभ मुहूर्त। देखिए 30 मार्च 2025 को जी रविवार के दिन नवरात्रों का शुभारंभ होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2082 और सिद्धार्थी नामक संवत्सर की शुरुआत होगी। इसमें देखा जाए तो प्रातःकाल 6:30 से लेकर के 10:15 के बीच का टाइम सबसे उत्तम। किसी ने कलश स्थापना करनी है, माता की स्थापना करनी है, खेतरी बोनी है, उनके लिए शुभ मुहूर्त है। उसमें भी स्थिर लग्न जो है लगभग 8:30 से 10:30 के बीच में और उत्तम समय है। और जो लाभ की होरा है चौघड़िया जो है वो 9 बजे से लेकर के 10:30 के बीच में है। वो कलश की स्थापना कर सकते हैं, माता की स्थापना कर सकते हैं, खेतरी बो सकते हैं। अच्छा। तो उनको अपना पुण्य लाभ उसका उठा सकते हैं। फिर माता की विशेषता है, पूजा की जाती है नवरात्रों में। जो कलश स्थापना इसलिए की जाती है कि उससे 9 दिन जो है माता की कृपा पूरे संसार पे, परिवार पे, समाज पे बनी रहे। क्योंकि माता जगदम्बा है जी। तो जगदम्बा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, उनकी कृपा सब पे बने, इसलिए माता की पूजा की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया रविवार के दिन, संडे के दिन है, तो इसका दिन का भी कोई विशेष महत्व है क्या? हाँ देखिए, दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। आपने देखा होगा कि कभी नवरात्रों में ये भी पूछा जाता है कि माता किस पे सवार होकर के आ रही है। इस संवत्सर में रविवार से शुरुआत हो रही है, तो रविवार और सोमवार से जब भी संवत की शुरुआत होती है तो माता हाथी की सवारी पे सवार होकर के आती है। हाथी जो है मस्ती का प्रतीक होता है और सुख समृद्धि का प्रतीक है। जब भी माता हाथी की सवारी पर आती है तो घर में सुख समृद्धि, राष्ट्र में सुख समृद्धि, और ये भी कहा गया कि धन धान्य में खूब वृद्धि होती है। तो ये जो संवत है इसमें समाज में भी, राष्ट्र में भी सुख समृद्धि का प्रतीक मान के चलिए कि 6 महीने तक नवरात्रों का प्रभाव रहता है, तो बड़ी संपन्नता रहेगी और अच्छी वर्षा होती है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने नवरात्रों का बता दिया, कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कैसे कैसे पूजा करी जाती है। अब ये बताइए कि जैसे 9 दिन नव दुर्गा की पूजा होगी, तो माता के 9 रूप कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ देखिए, 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है जी। पहला रूप जैसे है शैलपुत्री जी। ओम प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, पुष्पांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीते च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। देखिए ये 9 रूपों की का वर्णन है इसमें कि पहले दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन पुष्पांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी दुर्गा जी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा इसमें की जाती है जी। डॉक्टर साहब, नवरात्रों में जैसे पहले नवरात्र जो शुरू है वो माता शैलपुत्री का है जी, उनकी पूजा करी जाती है पहले दिन, जैसा आपने बताया था। तो माता शैलपुत्री की जो पूजा करते हैं उसका क्या महत्व है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तार से। देखिए, शब्द का अर्थ है शैलपुत्री जी। शैलपुत्री यानी हिमालय की पर्वत की पुत्री जी। माँ पार्वती ने उग्र तपस्या करके जी, क्योंकि हिमालय के घर में जन्मी थी पार्वती के रूप में, यानी पर्वत की पुत्री जी, तो उनका जो प्रथम रूप है वो शैलपुत्री है। तो पहाड़ जो है, पर्वत जो है, कठिनाइयों का प्रतीक होता है। उन्होंने उग्र तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, तो पहला रूप शैलपुत्री है। जो इस रूप की जी तब आराधना करते हैं उनके जीवन की समस्त कठिनाइयां दूर होती हैं जी। माता वृषभ पे सवारी करती है,
उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल जो है त्रिदोषों की निवृत्ति, यानी किसी भी तरह का किसी को मानसिक ताप हो, आदि व्याधि हो, उससे निश्चित रूप से रोग से निवृत्ति मिलती है माँ शैलपुत्री की पूजा करने से। दूसरा, इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। इस मंत्र का प्रथम दिन श्रद्धा से अधिकांश मात्रा में जाप करें, उससे रोग निवृत्ति भी होगी, माता शैलपुत्री की कृपा भी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन माता को घी का भोग लगाना चाहिए। जी, घी का मतलब कि घी से बना हुआ कोई भी मिठाई हो या कुछ नहीं, हो? घी दान भी कर सकते हैं। अच्छा। घी के पात्र में रख करके माता को अर्पण करें, उस घी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अच्छा। और घी का दान करें। घी का दान किसको कर सकते हैं? किसी ब्राह्मण को करें जी। किसी यज्ञ या कहीं भंडारा हो रहा हो, अच्छा, उसमें भी दान करने से जी। दान दाता को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी। डॉक्टर साहब, आप माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी जो हैं उनके बारे में बताइए कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और इसका क्या विशेष महत्व है? हाँ, देखिए, ब्रह्मचारिणी का माता का दूसरा स्वरूप है जी। यानी ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि उन्होंने नियम और संयम में रह करके माँ पार्वती ने उग्र तपस्या हिमालय पर की और भगवान शंकर को पति स्वरूप पाने के लिए, तो वो ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है। जी। जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो, वो सारी इस स्वरूप की पूजा करने से समस्त कठिनाइयां दूर होती हैं और आत्मबल भी बढ़ता है। उससे क्या होता है कि आत्मबल बढ़ने से अगर किसी के जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, उससे सामना करने की क्षमता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। और देखिए, ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है, दूसरे दिन की जो आराधना की जाती है, ओम ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, इस मंत्र का जप करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा बनती है और घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, धन धान्य में भी अभिवृद्धि होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने मंत्र बताया है इसकी कोई संख्या भी है कि नियमित इतना जाप करना ही चाहिए? नहीं, जितना श्रद्धा से कर सके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पूजा के विधि विधान सब कुछ बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत सरल। उसमें एक चीज और पूछनी है कि इसमें माता को किस चीज का भोग अर्पित करें, उसके विषय में बताइए। हाँ, देखिए, ब्रह्मचारिणी जी के लिए शास्त्रों में शर्करा के भोग का वर्णन आता है, यानी शक्कर का अच्छा भोग लगाएं और भोग लगा करके उसका वितरण करें, बांटें। तो उससे क्या होगा कि स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। आपसी किसी के अंदर शत्रुता हो, उस समाज में भी अगर कोई शर्करा का प्रसाद बांटता है तो उससे सामाजिक सौहार्द, पारिवारिक सौहार्द, ये सभी आपस में बढ़ता है। तो दूसरे दिन माता को शर्करा का भोग लगाना चाहिए। सर, शर्करा जैसे शक्कर आप बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसको क्या चीनी समझते हैं और या ये गुड़ वाली होती है? शक्कर, गुड़ वाली शक्कर। हाँ, गुड़ वाली शक्कर। वो गुड़ की शक्कर का मतलब प्रसाद बना करके उसका भोग लगा करके वितरण करें। तीसरा नवरात्रा यानी कि माँ चंद्रघंटा। जी। माँ चंद्रघंटा की पूजा के बारे में विधि विधान बताइए और माता को प्रसाद में किस चीज का भोग लगाएं, इस विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, तीसरे दिन माता जगदम्बा की चंद्रघंटा के स्वरूप में पूजा की जाती है। अर्ध चंद्र स्वरूपा जो है माँ शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा शांति का प्रतीक है। जिनके मन अशांत रहते हैं या पारिवारिक किसी भी प्रकार का तनाव रहता है, उनको जो है माता चंद्रघंटा की पूजा करने से पारिवारिक शांति भी आती है, घर में सौहार्द बढ़ेगा। अगर किसी के मानसिक विकृति है, कोई तनाव में रहता है या किसी को किसी प्रकार का डिप्रेशन है, वो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भी उनको स्वास्थ्य में लाभ होगा। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पराक्रम में वृद्धि होती है, व्यवहार में सौम्यता आती है। और इनका जो मूल मंत्र है, ओम ऐं श्रीं शक्ति नमः,
ओम ऐं श्रीं शक्ति नमः। तीसरे दिन माता के इस मूल मंत्र का जप करें, उससे जो है सुख समृद्धि भी आएगी, स्वास्थ्य में ठीक होगा और परिवार में सुख शांति का वातावरण उत्पन्न होगा। डॉक्टर साहब एक बहुत और भोग के रूप में हाँ। माता को खीर का प्रसाद लगाएं, अच्छा, उसका वितरण करें, स्वयं भी ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से माता की कृपा उन पर बनेगी। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं, जी, आप जी। मंदिर की भी स्थापना करी, मैं पूछना भूल गया था आपसे, तो ये बताइए कि इसमें कुछ दिशा विशेष का महत्व है कि ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी दिशा में मंदिर की स्थापना करें, माता के कलश की स्थापना करें? हाँ देखिए, माता की स्थापना के लिए अगर हम देव स्थल देखें तो नॉर्थ ईस्ट का स्थान वैसे ही पूजा स्थल माना जाता है। और हमारे यहाँ जो कलश की स्थापना होती है, जैसे आपके समक्ष में माता की मूर्ति है, तो माता के दाहिने हाथ यानी पूजा कर्ता के बाएं हाथ में और माता के दाहिने हाथ में जी कलश की स्थापना करनी चाहिए। धन धान्य के ऊपर रख करके कलश को स्थापित करें और उसमें जो नारियल है जी, उसका भी विधान ऐसा होना चाहिए, पानी वाला नारियल कपड़े में लपेट करके उसको कलश पर रखें और उसका जो कलश का जो मुख है वो पूजा कर्ता के समक्ष में हो। नारियल को ना टेढ़ा रखें ना खड़ा करके रखें, उससे भी रोग उत्पन्न होते हैं। अगर नारियल सही स्थिति में नहीं रखा तो माता की पूजा का सही फल प्राप्त नहीं होता। जैसे आप बता रहे हैं कि खड़ा ना रखें, लेकिन मैक्सिमम लोग तो खड़ा ही रखते हैं नारियल को। देखिए कलश के ऊपर रख दिया जाता है। नहीं, उसको लिटा करके रखना चाहिए। उसका जो मुख है जी, जहाँ से जो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर त्रिनेत्र होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। वो त्रिनेत्र पूजा कर्ता के समक्ष सामने आने चाहिए। डॉक्टर साहब अब नवरात्र का चौथा चरण, चौथा दिन माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा के बारे में बताइए कि माता को किस तरह से पूजा करनी चाहिए, माता की भोग क्या लगाएं और इसका क्या फल हम लोगों को प्राप्त हो सकता है, इन विषय में बताइए। देखिए, कुष्मांडा माता जो है जी, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है माँ कुष्मांडा के गर्भ से हुई है जी, और ये माता जो है सर्व सिद्धिदात्री है जी, और माँ कुष्मांडा की पूजा करने से समस्त संसार में सुख शांति और इनकी जो पूजा करता है जी, उसको परमानंद की प्राप्ति भी होती है। अच्छा, यानी इस संसार से जाने के बाद में अगर किसी को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है तो माँ कुष्मांडा की पूजा करें। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें उनके एक हाथ में शंख चक्र गदा कमल पुष्प इत्यादि जो है सभी पदार्थ विद्यमान हैं, सर्व सिद्धियों की दात्री हैं और जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, माँ कुष्मांडा की पूजा करने से समस्त दुख दूर होते हैं और उनको जो है संसार से जाने के बाद परम शांति की प्राप्ति भी होती है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। हाँ, मोक्ष की परम पद की प्राप्ति के लिए, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए। और माँ कुष्मांडा को जो है माल पुए का भोग लगाएं, उसको ग्रहण करें, वितरण करें, उससे भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। और माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। जी, ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र का जब चतुर्थ दिन करें, माँ कुष्मांडा की कृपा बनेगी, उसको जो है सुख शांति की प्राप्ति होगी। और साथ में इस मंत्र का जप करने से जिनके कोई संतान ना हो, अच्छा, उनको संतान सुख भी माँ कुष्मांडा की कृपा से प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब माता का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता, अब स्कंद माता जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसका विधि विधान क्या है और भोग में माता को क्या अर्पित करें, इसके महत्व के बारे में भी बताइए। देखिए, स्कंद माता कार्तिकेय जी जो भगवान शंकर के पुत्र हैं जी, उनकी जो माता है उनका नाम है स्कंद माता। अच्छा, और स्कंद माता को ज्ञान की प्रतिमूर्ति भी माना गया है जी, यानी अगर कोई मंद बुद्धि जिसका
बुद्धि निर्बल हो, जी अगर वो भी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, दुर्गा के उसमें वर्णन में, दुर्गा जी के विषय में, कि उनको वो भी ज्ञानी बन सकता है। अच्छा, अगर मां स्कंद माता का आशीर्वाद किसी ने प्राप्त करना है, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हैं, तो उनको मां स्कंद माता की पूजा करवाएं, उससे भी बच्चे जो है विद्या बुद्धि में प्रबल होंगे, और इसको ज्ञान की देवी भी कहा गया है जी। और पढ़ाई में तो अच्छे होंगे ही होंगे, आगे उनको करियर में सफलताएं भी प्राप्त होगी, और माँ स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होगी। और इनका जो मूल मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः, इस मंत्र का जप करें, उससे मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, धन धान्य की वृद्धि भी होगी, और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। और विशेषतः ये कहा गया है कि मां स्कंद माता की पूजा माताओं को अपनी संतान की रक्षा के लिए करना चाहिए, और इस दिन माता को खीर का भोग लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि किसी बच्चे का विकास नहीं हो रहा है बुद्धि का, तो उसके विषय में तो आपने बता दिया, लेकिन क्या इसमें बच्चा अगर पूजा पाठ ना कर सके तो माँ या पिताजी करेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा? माता पिता को जो है उनके निमित्त कहा तो है कि हाँ। अपने बच्चों के संतान के जी। सुख के लिए जो है माँ बाप पूजा कर सकते हैं। पूजा करें, जप करें, और स्कंद माता की कृपा उन पर बने, तो उससे घर में सुख समृद्धि आएगी, बच्चों का भी कल्याण होगा। जी डॉक्टर साहब, नवरात्रि का छठा दिन यानी माँ कात्यायनी देवी, इनके विषय में बताइए। इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, इनको माता को किस चीज का भोग लगाएं, और इनकी पूजा करने से विशेष महत्व है उसके बारे में बताइए। देखिए, कात्यायनी माता यानी महर्षि कात्यायन की पुत्री है जी। जो कात्यायन ऋषि थे जी, उन्होंने पराम्बा जगदम्बा की आराधना की, चारों वर्षों तक तप किया। जब आदि शक्ति उनके सामने प्रकट हुई, तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि माँ जो है मेरी पुत्री के रूप में उत्पन्न हो जी। तो उनसे प्रसन्न होकर के माता ने कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में जन्म लिया जी। तो कात्यायनी माता जो है चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। अच्छा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति उनकी पूजा से होती है। और माता कात्यायनी छठा स्वरूप है, और इस दिन जो है माँ को शहद का भोग लगाएं। अच्छा। अगर कोई समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो ये कहा गया कि ये इसको आकर्षण की देवी भी माना गया है। अच्छा। और साथ में अगर किसी का विवाह ना हो रहा हो जी, जैसे कोई व्यक्ति विशेष है, तो उनको कात्यायनी माता का भी आराधना करनी चाहिए, उससे भी उनके विवाह कार्य इत्यादि सफल हो सकते हैं। और शहद का भोग लगाने से माँ की कृपा जो है उन पर बनेगी, और माँ के प्रसन्न होने से संसार में तो सुख मिलेगा ही, क्योंकि चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। संसार से जाने के बाद भी परम गति माँ कात्यायनी की कृपा से प्राप्त होती है। और माता का जो मूल मंत्र है जी, ओम क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का जप करने से घर में सुख समृद्धि और व्यक्ति विशेष पर माँ कात्यायनी की कृपा बनेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए कि इसमें पूजा का क्या टाइम होना चाहिए, मतलब माताओं की जो भी हम 9 दिन पूजा करेंगे, इसमें कोई विशेष टाइम है कि इस समय आराधना करें तो ज्यादा अच्छा फल मिलेगा? देखिए, नवरात्रि के 9 दिन ही अहर्निश कहा गया है कि माँ की आराधना दिन में भी करें। नाम नवरात्रि इसलिए रखा है कि 9 दिन जागरण भी करें नित्य प्रति रात्रि में। अच्छा। तो उससे क्या है कि हमारे रक्त का भी नया संचार होता है। वर्ष के शुभारंभ में और मध्याह्न में दो नवरात्र आते हैं। इसको बोलते हैं, जो अभी आएंगे वो वासंतिक नवरात्र हैं। अच्छा। यानी वसंत ऋतु में आने वाले नवरात्र हैं। तो इस वसंत ऋतु जो है नए संचार की ऋतु मानी जाती है जी। उससे क्या है कि हमारे शरीर का तो शुद्धिकरण होगा ही होगा, अंतःकरण का भी शुद्धिकरण होगा, बुद्धि का भी शुद्धिकरण होगा, तो मनुष्य का शरीर स्वस्थ भी होगा
और समाज के लिए नई व्यवस्था भी, परिवार के लिए भी नई व्यवस्था इसमें बढ़ती है। खुशी का वातावरण, सौहार्द का वातावरण, राष्ट्र का वातावरण, ये सभी चीजों में सुधार होता है। डॉक्टर साहब, नवरात्रि का 7वां दिन माता के 7वें स्वरूप की पूजा यानी माँ कालरात्रि। तो माँ कालरात्रि की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, माता को किस चीज का भोग लगाएं और इसका क्या फल प्राप्त हो सकता है मनुष्य को, इसके विषय में बताइए। देखिए, कालरात्रि का 7वां स्वरूप माता का है जी, और जैसा कि नाम से आता है कि कालरात्रि जी, यानी जिसके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हों, जी, उनको कालरात्रि माता की आराधना करनी चाहिए। अपमृत्यु, रोग नाश, किसी को एक्सीडेंट का भय हो तो कालरात्रि की पूजा करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं। और देखिए, कालरात्रि का जो स्वरूप है वो संसार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए माता ने कालरात्रि स्वरूप धारण कर किया हुआ है। ठीक है। किसी को भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र मंत्र यंत्र की किसी भी प्रकार की बाधा हो, कालरात्रि के दिन माता की उपासना करने से जी, उनकी समस्त बाधाएं दूर होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। और माता को विशेषता, कालरात्रि जो माता का स्वरूप है उसमें कहा गया कि गुड़ का प्रसाद लगाएं, उसको थोड़ा सा प्रसाद रूप में भी ग्रहण करें और बांटने से भी सुख शांति आती है, उनकी समस्त बाधाएं दूर होती है। माता का कोई मूल मंत्र? माता का जो मूल मंत्र है, ओम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाई नमः। अच्छा, मतलब इस मंत्र का जाप करें नवरात्रों में तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। बहुत अच्छा फल मिलेगा, उन पर साहस भी बढ़ेगा, माता कालरात्रि की कृपा भी बनेगी और किसी भी प्रकार का उनको नजर दोष हो उससे भी, रोने टोटके से भी राहत मिलेगी, निवृत्ति होगी, छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर साहब, नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि अष्टमी, और अष्टमी पर महागौरी की पूजा करी जाती है जी। महागौरी की पूजा के बारे में बताइए कि इनकी पूजा किस तरह से करें और प्रसाद में, भोग में क्या अर्पित करें और क्या फल हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। देखिए, 8वां दिन जो माता के स्वरूप की पूजा की जाती है महागौरी कहलाती है। महागौरी इसलिए कहलाती है कि माता का जो गौर वर्ण है उसके कारण महागौरी कहा जाता है। और महागौरी की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री इस महागौरी की का पूजन करती है, उनका व्रत उपवास करती हैं, तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यानी पति की रक्षा के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए, अगर कोई कन्या उत्तम वर चाहती है, उनको भी महागौरी की पूजा करने से उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि, और माँ गौरी की पूजा आराधना करने से समस्त बाधाएं जीवन की दूर होती हैं। और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन माता को नारियल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। उसको स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य लोगों में भी वितरण करें। और माता का जो मूल मंत्र है, ओम श्रीं क्लीं हरिं वरदाई नमः, इस मंत्र का अधिकांश मात्रा में जप करें। महागौरी का आशीर्वाद उन पर बनेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। डॉक्टर साहब, नवरात्रि का 9वां दिन मतलब नवमी, तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की, जैसे आपने बताया था, पूजा करी जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री को किस तरह से प्रसाद अर्पित करें, माता का रूजा काट दें। आप बोलते रहो, काट दो। नवा माता का सिद्धिदात्री की स्वरूप क्या है, करें स्टार्ट। डॉक्टर साहब, नवा नवरात्रा माता सिद्धिदात्री की पूजा किस तरीके से करें और माँ को क्या प्रसाद अर्पित करें और इसका क्या फल प्राप्त हो सकता है, और मंत्र भी बताइए माता का कि उस मंत्र को करने से हमारे को किस फल की प्राप्ति होगी। देखिए, नवा स्वरूप माता का सिद्धिदात्री है। अपने में शब्द में सिद्ध हो जाता है कि माता समस्त सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री है। ठीक है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त मनो इच्छाएं, मनोकामनाएं माँ सिद्धिदात्री पूर्ण करती हैं। और साथ में
किसी भी प्रकार के उन जो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं कि कोई अनहोनी घटना नहीं घटती है, माता की कृपा हर समय उन पर बनी रहती है। और इस दिन माता को जो भोग लगाना है जी, तो तिल का भोग लगाएं, हलवा, पूरी का और चने का भोग भी माता को सिद्धिदात्री को लगाएं, स्वयं भी ग्रहण करें और बांटें। माँ सिद्धिदात्री जो है और सिद्धियों की प्रदात्री हैं, इनका जो मूल मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। जी, इस मंत्र का जप करने से भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है।